हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ एडजेक्टिव्स को। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों से सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कई पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रखी है। यहाँ हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं एक और पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में। एडजेक्टिव क्या होता है और माइनर डिफरेंस एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या होता है, हमें क्लियर होना चाहिए। एडवर्ब का मतलब होता है द एडजेक्टिव्स दैट टेल अबाउट वर्ब। वो एडजेक्टिव्स जो कि वर्ब के बारे में जानकारी दे उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव्स वो क्वालिटी बताने वाले शब्द होते हैं जो कि नाउन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। यानी कि एडजेक्टिव्स नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। एडजेक्टिव्स के पर्टिकुलर टाइप्स क्या क्या है और एडजेक्टिव पर्टिकुलरली होता क्या है, इन सब चीजों को मैं आज के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं। Adjectives, the word that tell us the quality of a noun. नाउन की क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बात आप लोगों को अभी जो हमने डेफिनेशन बोली उसी से क्लियर हो गई होगी। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले हर वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, राम इज अ टॉल बॉय। तो राम की क्वालिटी क्या है, ही इज टॉल, वो टॉल है। तो राम की क्वालिटी टॉल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव आता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये हमें क्वांटिटी ऑफ नाउन बताता है। कैसे, a lot of, plenty of, a good, great deal of, half of, इस तरीके के वर्ड्स क्या हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। जैसे she prepared a lot of food, बहुत सारा खाना बना दिया उसने। a lot of क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। थर्ड आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या मतलब है, जो हमारे स्तर पर हम जब काउंटिंग को बोल रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगी, जबकि वो नाउन से रिलेटेड हो। कैसे, जैसे देखिएगा, इट शोज नंबर ऑफ नाउन्स, नाउन के नंबर की जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई ट्राइड 3 टाइम्स, कितनी बार, 3 बार। तो कितनी बार का आपकी जानकारी हमें किससे मिल रही है, 3 से। तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर दिस पजल, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, द थर्ड कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट, तीसरा वाला कैंडिडेट। तो कैंडिडेट की विशिष्ट बात क्या है कि वो जो तीसरा वाला कैंडिडेट है वो। तो इस तरीके से थर्ड वर्ड भी क्या बताता है, क्वालिटी बताता है नाउन की। was suspicious, the third candidate was suspicious। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट आइए पजेसिव एडजेक्टिव पर। बहुत ही इजी और बहुत ही टिपिकल टाइप कह सकते हैं एडजेक्टिव की, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन में भी हम एक टाइप के तौर पर पढ़ते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव को भी हम पढ़ते हैं। तो अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है, बहुत माइनर सा अंतर होता है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है, केवल यूज के आधार पर डिफरेंस होता है। कैसे, जैसे कि पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनके पीछे हमेशा नाउन आती है। जैसे कि जब मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो माय जो पजेसिव प्रोनाउन है उसके बाद मैंने बुक वर्ड को यूज किया है, नाउन को यूज किया है। तो हमेशा अधिकार जिस वस्तु पर बताया जा रहा है वो जस्ट पजेसिव केस के बाद आती है, परंतु पजेसिव एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। पजेसिव एडजेक्टिव फ्री होल्ड रखता है और उसके पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, परंतु फिर भी हमें ये क्लियर होता है कि ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने दिस इज माय बुक कहा, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन है। पर जब मैं ये कहती हूँ दिस बुक इज माइन, तो माइन के पीछे मैंने कोई नाउन यूज नहीं की है, पर ये माइन वर्ड बुक से कनेक्टेड है। कौन सी वाली बुक, ये वाली बुक मेरी है। तो जो हमने पर्टिकुलर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया है कि ये वाली बुक, और बुक की क्वालिटी के बारे में क्या बात है कि ये वाली बुक जो है वो मेरी है, इसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। माइन, आवर्स, योवर्स, इस तरीके के वर्ड्स सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं और इनके पीछे नाउन लिखी नहीं जाती है बल्कि क्लियर होती है। यानी कि जैसे कि बुक,
जो है वो लिखा नहीं है माइन के पीछे, पर हमें क्लियर है कि ये माइन वर्ड इस बुक से कनेक्टेड है। दिस बुक इज माइन, माइन वर्ड या दिस बुक इज अवर्स या अवर्स वर्ड, ये दोनों वर्ड्स बुक से कनेक्टेड हैं, परंतु पीछे की तरफ इनके बुक वर्ड लिखा हुआ नहीं है कि माइन के पीछे माइन बुक लिखा हुआ हो, अवर्स के पीछे अवर बुक लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहलाती है पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी इसी प्रकार से बहुत माइनर अंतर होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करके, वही दिस दैट दीज दोज यही वर्ड्स होते हैं, परंतु ये वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेट करके हमें एडजेक्टिव बताते हैं नाउन का, या नाउन की क्वालिटी की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज हिज ग्रेटनेस, तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है? ग्रेटनेस, जिसे कि हमने दिस वर्ड से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया है। या फिर दीज आर अ प्रूफ ऑफ हर सिली टॉक्स, तो दीज वर्ड से उसकी सिली टॉक्स या एडजेक्टिव की ओर हमने इशारा किया है। तो इस तरीके से दिस दैट दीज दोज ये चारों जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, जबकि क्वालिटी की ओर इंडिकेट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? ये प्रॉपर नाउन से रिलेटेड होते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव से कनेक्ट किया जाए तो इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे? जैसे कि आई एम एन इंडियन, इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आई जो नाउन और प्रोनाउन है प्रॉपर वाला, उसके बारे में विशेष बात क्या है? इंडियन। तो जब भी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को बताया जाए तो इसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब भी एक नाउन या प्रोनाउन को इंगित करके या इंडिकेट करके स्पीकर अपने सेंटेंस में बात करता है किसी विशिष्ट चीज को लेकर के, और जब नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, तो इस सिचुएशन को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब भी ईच एवरी आइदर नाइदर, ध्यान दीजिएगा जो लिखा हुआ है आगे डेफिनेशन में, व्हेन ईच एवरी आइदर नाइदर कनेक्ट वन सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म से कनेक्ट हो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे ईच स्टूडेंट शुड डिपॉजिट देयर फी विद इन 15 डेज, तो ईच के साथ सिंगुलर फॉर्म में, ईच के साथ सिंगुलर फॉर्म में हमने स्टूडेंट वर्ड को यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हर स्टूडेंट को अपनी फीस 15 दिन के अंदर अंदर जमा करनी है। नेक्स्ट आइए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पर। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा कि स्पीकर अपने मन के विशिष्ट भावों को, वर्चू और वाइसेस को किसी भी पर्सन और थिंग के प्रकट करने की कोशिश करता है। When we try to express, जब हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वाइस और वर्चूज को of a person or thing through an exclamatory sentence, exclamatory sentence से, तो ये क्या हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किया गया एडजेक्टिव क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें अगर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया गया एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। हाउ फूलिश आई वाज, तो फूलिश क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही हो। पहले डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एक प्रश्न पूछते हैं अबाउट अ स्पेशल पर्सन और थिंग,
किसी पर्सन या थिंग को लेकर के, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। यानी कि क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इज आस्क्ड बाय अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ करके पर्सन या थिंग की क्वालिटी के बारे में जब जानकारी ली जाए, इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि क्वेश्चन से समझिएगा, जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, विच ऑफ दीज पेन्स इज योवर्स। विच क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिससे कि क्या पूछा गया है, इन पेन में से कौन सा वाला तुम्हारा है। विच ऑफ दीज पेन्स इज योवर्स, इन पेन्स में से कौन सा वाला तुम्हारा है। तो मान लीजिए आंसर आता है द रेड पेन इज माइन, द ब्लैक पेन इज माइन। तो जो रेड और ब्लैक वर्ड यूज किए हैं वो क्या है? क्वालिटी को बता रहे हैं। तो विच से हमने पर्टिकुलरली स्पेशल चीज या स्पेशल बात जानने की कोशिश की है उन पेन की। तो ये क्या हुआ? क्वालिटी को आस्क करने वाले क्वेश्चन वर्ड से। तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को पूछने के लिए हम क्या करते हैं? कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं, उनके द्वारा स्पीकर अपनी बात पर जोर देने की कोशिश करता है। इन कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है आई हैव सीन हर विद माई ओन आईज। आई हैव सीन हर विद माई ओन आईज। हमने विद माई ओन वर्ड जो यूज किए हैं अपनी बात पर दबाव देने के लिए यूज किए हैं। ये ओन वर्ड यूज किया है मैंने पर्टिकुलरली। विद माई आईज या विद आईज, आंखों से देखा कहकर भी काम हो सकता था, खुद की आंखों से देखा। तो हर व्यक्ति खुद की ही आंखों से देखता है, पर जब बात पर जोर देना चाह रहा था स्पीकर, तो उसने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो जब भी स्पीकर अपनी बात पर जोर देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर करता है, तो ये क्या कहलाता है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। लास्ट टाइप ऑफ जो एडजेक्टिव है वो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव वो होते हैं जिनसे कि हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, और परंतु क्लियर नहीं होता कि कौन सा वाला। तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज होता है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो होते हैं, इंडेफिनिटनेस बताते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन। पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन की इंडेफिनिटनेस को हमें क्लियर करते हैं। सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू आर इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, जिन्हें की डिटेल में मैं अपने अगले किसी वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो ये सारे के सारे इंडेफिनिट होते हैं। जब हम सम कह रहे हैं कोई, तो हम क्लियर नहीं है कौन सा कोई, कौन पर्टिकुलर व्यक्ति, या फिर फ्यू कुछ, तो कितने कुछ, कितने उस कुछ की कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। सम में भी वही, कौन इस सम की कैटेगरी में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो जब हम इंडेफिनिट होते हैं तो ऐसे वर्ड्स ये बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्लियर नहीं है कि कितने, तो इस इंडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पर हम कैसे यूज करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सम मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू। तो अब मिस्टर शर्मा तो बहुत सारे होंगे नॉलेज में, पर कोई एक मिस्टर शर्मा है जो कि तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ पर सम वर्ड जो है वो क्या बता रहा है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव को बता रहा है। यहाँ पर मेरे एडजेक्टिव के नोट्स और उनका डिस्कशन आप लोगों से कंप्लीट होता है। मेरा ये वीडियो एडजेक्टिव्स को लेकर के अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी कोई टॉपिक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।